नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम मैन्युफैक्चरिंग की इस कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने वाले हैं, एक मामूली से ब्लूप्रिंट से लेकर भविष्य के एआई ऑप्टिमाइजेशन तक। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। जरा सोचिए, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें 10,000 अलग-अलग पार्ट्स हैं। ये कैसे मुमकिन होगा कि सब कुछ सही समय पर सही जगह पर मौजूद हो? यही तो है मॉडर्न प्रोडक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज। तो किसी भी तरह की प्लानिंग से पहले हमें यह समझना होता है कि कौन सा काम किस पर निर्भर करता है। इसे ही कहते हैं डिपेंडेंसी। और यहीं से ये पूरी पजल सुलझना शुरू होती है। सबसे कॉमन डिपेंडेंसी है फिनिश टू स्टार्ट। मतलब बड़ा सिंपल है, एक काम खत्म होगा तभी दूसरा शुरू हो सकता है। जैसे बिल्डिंग परमिशन मिलने के बाद ही आप नींव की खुदाई शुरू कर सकते हैं। सीधा और सिंपल, राइट? अब आती है एक और इंटरेस्टिंग डिपेंडेंसी, फिनिश टू फिनिश। इसमें क्या होता है कि दो काम एक साथ चल तो सकते हैं, लेकिन उन्हें खत्म भी एक साथ ही होना होता है। जैसे दीवार में ड्राईवॉल लगने तक बिजली की फिटिंग का काम भी पूरा नहीं हो सकता। और फिर है स्टार्ट टू स्टार्ट। यहां एक काम का शुरू होना दूसरे काम के शुरू होने का ट्रिगर बन जाता है। जैसे आप बाहर की पेंटिंग तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आप मचान बनाना शुरू ना कर दें। तो ठीक है, हमने डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को तो समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि इसका पहला और सबसे बुनियादी समाधान क्या है। एक मास्टर पार्ट्स लिस्ट, जिसे कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स या शॉर्ट में BOM। तो बॉम है क्या? ये एक तरह की पूरी लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी हर एक रॉ मटेरियल, हर एक छोटे बड़े कंपोनेंट्स और असेंबली का पूरा हिसाब होता है। कुछ भी छूटने का तो सवाल ही नहीं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, ये मैन्युफैक्चरिंग की अल्टीमेट रेसिपी है। जैसे केक बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीनी, कितना मैदा चाहिए, बिल्कुल वैसे ही BOM बताता है कि प्रोडक्ट के लिए क्या-क्या चाहिए। पर यह सिर्फ एक फ्लैट लिस्ट नहीं होती। एक मल्टी लेवल BOM को अक्सर एक पेड़ के स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है। सबसे ऊपर होता है फाइनल प्रोडक्ट, और फिर उसकी शाखाओं की तरह उससे जुड़ी सब असेंबलीज और उनके पार्ट्स। इससे साफ पता चलता है कि कौन सा हिस्सा कहां और कैसे फिट होगा। एक अच्छा बॉम तभी काम का है जब उसमें हर चीज का नाम एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हो, हर पार्ट का वजन, साइज जैसी पूरी जानकारी हो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स उससे लिंक किए गए हों। इससे गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ठीक है, तो अब हमारे पास पार्ट्स की रेसिपी यानी BOM तो है। अब हम अगले लेवल पर चलते हैं, ये तय करना कि क्या चाहिए से कब और कितना चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग की, यानी MRP। MRP बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो डिमांड और BOM के बेस पे ये कैलकुलेट करता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल और कंपोनेंट कब और कितनी मात्रा में चाहिए होगा। इसका काम करने का तरीका काफी स्मार्ट है। ये आखिरी डिलीवरी की तारीख से शुरू करता है, यानी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से, और फिर पीछे की तरफ कैलकुलेट करता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि प्रोडक्शन का हर स्टेप और हर पार्ट ठीक समय पर उपलब्ध हो। समय के साथ प्लानिंग सिस्टम भी बेहतर हुए हैं। जो पहला MRP था यानी MRPI, वो सिर्फ मटेरियल और इन्वेंट्री पर फोकस करता था, लेकिन फिर आया MRP2 यानी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, जो पूरी कंपनी के संसाधनों को देखता है, फाइनेंस, मशीनें और यहां तक कि कर्मचारी। अब तक सब कुछ एक परफेक्ट प्लान जैसा लग रहा है ना? लेकिन क्या होता है जब ये परफेक्ट प्लान असल दुनिया की उथल-पुथल से टकराता है? बस यहीं पर प्लान की सीमाएं सामने आ जाती हैं। जो पुराने MRP सिस्टम है ना, उनकी एक बड़ी लिमिटेशन है, वो सिर्फ एक तयशुदा दुनिया में ही परफेक्ट काम करते हैं, जहां कोई सरप्राइज ना हो। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक ही चलता रहे। लेकिन असली दुनिया ऐसी नहीं है। सप्लायर देर से सामान भेजते हैं, कभी अचानक डिमांड बढ़ जाती है, तो कभी मशीनें खराब हो जाती हैं। पुराने MRP सिस्टम इन अनिश्चितताओं को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। तो इस अनिश्चितता की समस्या का मॉडर्न समाधान क्या है? जवाब है AI। यह हमें समस्याओं पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय उन्हें पहले से अनुमान लगाने की ताकत देता है। AI पर आधारित इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम पुराने सिस्टम से अलग है।
ये सप्लाई, डिमांड और ऑपरेशंस में हुई पिछली अनिश्चितताओं के डेटा से सीखता है और उन्हें अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाता है। एआई मॉडल को लागू करने के प्रोसेस में आमतौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, अनिश्चितता के पैटर्न सीखने के लिए मॉडल को पुराने डेटा पर ट्रेन किया जाता है। दूसरा, हाल के डेटा पर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। और तीसरा, सुझाव देने के लिए इसे लाइव प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये फ्लोचार्ट दिखाता है, एआई मॉडल बनाना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये कच्चे डेटा से शुरू होकर एक लाइव एप्लीकेशन तक पहुंचती है, जिससे भरोसेमंद और लगातार नतीजे मिलते हैं। एआई का लक्ष्य सिर्फ एक नहीं है। ये 3 मुख्य चीजों में बैलेंस बनाता है: इन्वेंट्री की लागत को कम करना, ग्राहकों को बेहतर सर्विस देना और सप्लाई चेन को किसी भी मुश्किल के लिए मजबूत बनाना। अंत में ये एआई सिस्टम हमें सुझाव देता है कि कब और कितना सामान फिर से ऑर्डर करना है। इसका नतीजा होता है एक ज्यादा स्मार्ट और मजबूत सप्लाई चेन जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहती है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर एआई हर जरूरी पार्ट का एकदम सटीक अनुमान लगा सकता है, तो भविष्य की फैक्ट्री आखिर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।